जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे डिपसेलिक एफ ऑइंटमेंट के बारे में या डिपसेलिक एफ क्रीम के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का क्रीम होता है, किस तरह से लगाया जाता है, किस बीमारी में ये काम करता है, क्या चेहरे के ऊपर होने वाले कील मुहावसों में ये लगाया जा सकता है और कैसे लगाए, कब रिजल्ट देगा और कितने दिन तक क्या साइड इफेक्ट कर सकता है। देखिए, डिपसेलिक एफ एक लगाने का ऑइंटमेंट आता है, टॉपिकली लगता है या मान लीजिए क्रीम आता है। तो ये स्किन पे लगाने का आता है, खाना नहीं है कहीं निगल लो तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज मत कीजिएगा। अब ये जो क्रीम है ना, ये कई पैकिंग में आता है। एक 30 ग्राम की पैकिंग आती है, करीब करीब 250 रुपये के आसपास मिल जाती है, तो थोड़ा महंगा आता है। तो ये फुल फोर्ड कंपनी का आता है, अच्छी कंपनी है। डिपसेलिक एफ जो क्रीम ना काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है। समझते हैं भाई ऐसा क्यों, और कई सारी प्रॉब्लम में काम आती है। कील मुहावसों की प्रॉब्लम से लेके दाद होने वाली प्रॉब्लम तक काम आती है। देखिए, इसके अंदर आता है क्लोबिटासोल और सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड एक तरह का एक्सफोलिएंट होता है, ऊपर वाली स्किन को तोड़कर अंदर वाली स्किन पे जाके काम करता है। कई बार दोस्तों होता क्या है कि ऊपर वाली जो स्किन होती है ना, उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर जैसे कोई सूजन स्वेलिंग हो, वो ऊपर वाली स्किन खराब हो गई हो, तो उसको तोड़ देता है, हटा देता है। एक्सफोलिएंट करना यानी पुरानी स्किन को हटा के नई स्किन लाना, तो वहां पर स्किन को साफ कर कर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कील मुहावसे हो रहे ना, तो कील मुहावसों के ऊपर जैसे कि दाग धब्बे रह गए हो, मुहावसों के ऊपर दाग, जो मुहावसे हो चुके हैं उनके दाग हो चेहरे के ऊपर, वहां की चेहरे के ऊपर सूजन है, लालिमा है, तो उसको ये कम कर देगा। इनके अलावा उस स्किन को हटा के ना फ्रेश जो नीचे की जो स्किन होती है ना, उसको लाता है। जैसे कि डर्मिस एपिडर्मिस स्किन होती है, ऊपर वाली लेयर को हटा के नीचे वाली ऊपर नए स्किन को न्यू स्किन लाता है, जिससे कि चेहरा एकदम ग्लो दिखता है और साफ सुथरा दिखता है और दाग धब्बे पुरानी स्किन के साथ चले जाते हैं। क्लोबिटासोल इसके अंदर दूसरा कंटेंट आता है। क्लोबिटासोल एक एस्टेरॉइड होता है, ये ना चल रही ईचिंग, सूजन, रेडनेस को कम करता है। जैसे कि अगर कील मुहावसों की बात करें, तो कील मुहावसों के ऊपर जो सूजन है, स्वेलिंग है, चेहरा लाल है, रेडनेस है, उसको ये कम करेगा। खुजली चलती है, उसको कम करेगा। इनके अलावा इस क्रीम का जो यूज होता है ना, ये स्किन की प्रॉब्लम में होता है, जैसे कि एक्जिमा की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम। तो एक्जिमा सोराइसिस की प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं और वहाँ पर ही फंसे रह जाते हैं, तो वहाँ पर खुजली चलती है, स्किन मोटी मोटी हो जाती है और सूखी हो जाती है। तो वहाँ पर जाकर ये उस स्किन को हटा के न्यू स्किन लाता है, खुजली को कम करता है, और जो खुजली बहुत ज़्यादा भयंकर होती है इस प्रॉब्लम में, उसको कम करता है, और सूजन आ जाता है खुजली करने के बाद, उसको कम करता है। इनके अलावा दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम काम आती है ना, वो दाँत की प्रॉब्लम है। अगर किसी व्यक्ति को दाँत की प्रॉब्लम है, तो दाँत पे लगाने की आती है, जलन, खुजली, और उसको दाँत को ये तोड़कर खत्म कर देता है। बहुत कम डॉक्टर वैसे दाँत में सैलिसाइलिक एसिड का यूज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि दाँत की जो प्रॉब्लम होती है ना, फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो फंगल इन्फेक्शन को ये दबा तो देती है, लेकिन बाद में जब बंद करते हो ना, तो वापस आ जाता है। तो वहाँ पर एंटी फंगल दवाई लगाई जाती है, जैसे कि लुलिकोनाजोल, किटोकोनाजोल, इस तरीके की दवाइयाँ आती हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम करती है। सल्टाकोनाजोल भी बढ़िया काम करता है। तो स्टेरॉइड कम ही लगाना चाहिए जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन वहाँ पर कई बार ये लगाने के लिए दिया जाएगा, जो कि ज़रूरी भी होता है कई बार। तो स्टेरॉइड है, एक साथ में एसिड है। स्टेरॉइड सूजन स्वेलिंग को कम करेगा, एसिड जो होगा ना, वो स्किन को साफ करेगा, ठीक है, दाग धब्बों को हटाएगा और नई स्किन को ऊपर लाएगा, डेड सेल्स को हटाएगा। बात देते हैं भाई कैसे लगाएं, तो आप इसका जो यूज है वो दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। आप टॉपिकली लगाना है तो खाना है नहीं, तो 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। चेहरे की बात करें तो दिन में 2 बार लगा लीजिएगा। चेहरे को धो के वॉश करके लगाइएगा सूखने के बाद, और लगाने के बाद ना धूप से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि स्किन को नहीं लाएगा ना, तो वो डायरेक्ट यूवी अगर किरणों पे जाएगी ना, तो दोस्तों वो सीधी अंदर जा सकती है, तो नई स्किन को भी डैमेज और ब्लैक कर सकती है सूरज की किरणें। यूवी प्रोटेक्शन आप यूज कीजिएगा तो हो सकता है जा सकते हो, अदरवाइज घर पे ज़्यादा रहिएगा तो अच्छा रहेगा, धूप में कम निकलिएगा। लगाने के बाद मिट्टी वगैरह भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी है ना क्लोबिटासोल से, सैलिसाइलिक एसिड से, तो आप डॉक्टर को पहले बता दीजिएगा, नुकसान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको जलन करे लगाने के बाद, तो थोड़ा ध्यान से लगाना है, नहीं जचे तो नहीं लगाना है। रिजल्ट की बात करें तो 15 से 20 दिन तक लगाई जा सकती है, उसके बाद डॉक्टर आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो डॉक्टर का बात होती है प्रॉब्लम को देख के। तो दोस्तों सब कुछ था इस क्रीम के बारे में। साइड इफेक्ट इसकी यही होती है, लगाने के बाद जलन वगैरह हो, मान ली कोई कट गया हो, घाव हो गया, उसमें जलन कर सकती है, अदरवाइज वहाँ पर कुछ रेडनेस आ सकती है। इनके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते। धन्यवाद।